नीम और केला की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक विशाल बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के पेड़ लगे थे, आम, जामुन, अमरूद, पीपल और बरगद। उन्हीं पेड़ों के बीच दो पेड़ सबसे अलग थे। एक था कड़वा लेकिन औषधीय गुणों से भरा नीम का पेड़ और दूसरा था मीठे फलों वाला केला का पेड़। नीम का पेड़ बहुत पुराना था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। गांव के लोग उसकी छांव में बैठते, उसकी पत्तियों का उपयोग दवा बनाने में करते और उसकी लकड़ियों से दातून बनाते थे। दूसरी ओर केला का पेड़ छोटा और कोमल था। उसके बड़े बड़े हरे पत्ते हवा में झूमते रहते थे और उसके गुच्छों में लगे पीले केले हर किसी का मन मोह लेते थे। लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। नीम अपने ज्ञान और उम्र पर गर्व करता था। उसे लगता था कि वह सबसे उपयोगी पेड़ है। वह अक्सर केला को देखकर कहता, तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है, तुम जल्दी सूख जाते हो, मेरे जैसा मजबूत और लंबी उम्र वाला बनो। केला चुपचाप मुस्कुरा देता। वह किसी से बहस नहीं करता था। एक दिन गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं, बगीचे के कई पेड़ मुरझाने लगे। केला का पेड़ पानी की कमी से बहुत कमजोर हो गया। नीम ने उसे देखकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। केला दुखी हो गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय गांव का एक गरीब किसान अपनी बीमार बेटी को लेकर बगीचे में आया। उसकी बेटी को तेज बुखार था। गांव के वैद्य ने नीम की पत्तियां लेने को कहा था। किसान ने नीम की पत्तियां तोड़ी और उनसे दवा बनाई। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी ठीक हो गई। पूरा गांव नीम की तारीफ करने लगा। नीम बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वही सबसे महान है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। दूर दूर से लोग आए। मेले में खाने पीने की दुकानें लगीं। पूजा के लिए पत्तों और फलों की जरूरत थी। तब गांव वालों ने केले के पत्तों पर खाना परोसा। मंदिर में केले के फल चढ़ाए गए। बच्चों ने केले खाकर खुशी मनाई। अब लोग केले की तारीफ करने लगे। नीम को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं लोगों की जान बचाता हूं और ये लोग तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। केला मुस्कुराकर बोला, भाई, हर किसी की अपनी खासियत होती है। तुम दवा देते हो, मैं भोजन देता हूँ। दोनों का अपना महत्व है। नीम पहली बार शांत हो गया। कुछ दिनों बाद अचानक भयंकर आंधी आई। तेज हवाएं चलने लगीं। कई छोटे पौधे टूट गए। केला का पेड़ बहुत डर गया क्योंकि उसका तना कमजोर था। नीम ने अपनी बड़ी बड़ी शाखाएं फैलाकर केले को हवा से बचाया। पूरी रात वह आंधी सहता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो केला सुरक्षित था। केला भावुक होकर बोला, भाई, आज अगर आप नहीं होते तो मैं बच नहीं पाता। नीम ने धीरे से कहा, और अगर तुम नहीं होते तो लोगों के जीवन में मिठास कौन लाता। उस दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब नीम कभी अपने गुणों का घमंड नहीं करता था और केला भी खुद को कमजोर नहीं समझता था। दोनों मिलकर बगीचे की शोभा बढ़ाने लगे। समय बीतता गया। एक दिन गांव के स्कूल के शिक्षक बच्चों को बगीचे में लेकर आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, बताओ सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। कुछ बच्चों ने कहा, नीम। कुछ ने कहा, केला। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, सबसे अच्छा वही है जो दूसरों के काम आए। नीम दवा देता है, केला भोजन देता है। प्रकृति में हर किसी का महत्व है। बच्चों ने तालियां बजाईं। उस दिन से गांव के लोग अपने बच्चों को नीम और केले की दोस्ती की कहानी सुनाने लगे। वे बताते कि किसी की कड़वाहट या मिठास देखकर उसे छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है। धीरे धीरे वह कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। बरसों बाद भी जब कोई उस बगीचे से गुजरता तो नीम और केले को साथ देखकर मुस्कुरा देता। हवा चलती तो नीम की पत्तियां सरसराती और केले के पत्ते लहराते। ऐसा लगता मानो दोनों आज भी एक दूसरे से बातें कर रहे हों। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उसके बाहरी रूप या स्वभाव से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी की अपनी अलग विशेषता और महत्व होता है। 5/16, 7:32 PM, बैड बॉय, नीम और केला की अनोखी दोस्ती, भाग 2। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में अब नीम और केला की दोस्ती मिसाल बन चुकी थी। गांव के बच्चे रोज उनके पास खेलते, बूढ़े लोग उनकी छांव में बैठकर बातें करते और किसान खेतों से लौटते समय वहीं आराम करते थे। लेकिन एक साल गांव पर नई मुसीबत आ गई। बरसात बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। कुएं का पानी नीचे चला गया। गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। फसलें बर्बाद होने लगीं। एक शाम गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए। मुखिया ने कहा, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो इस बार गांव में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। सभी लोग परेशान थे। उसी रात बगीचे में सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी। केला उदास खड़ा था। उसने नीम से कहा, भाई, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम सब कैसे बचेंगे। नीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रकृति हमेशा इंसानों को कोई ना कोई रास्ता दिखाती है, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। अगली सुबह गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके सफ़ेद बाल थे और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। वह पूरे गांव में घूमता हुआ आखिर उसी बगीचे में आकर बैठ गया।
गांव वाले उसके पास पहुंचे और बोले, बाबा हमारे गांव को बचाने का कोई उपाय बताए। साधु ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, इस गांव की धरती अभी भी जिंदा है, लेकिन तुम लोगों ने पेड़ों की देखभाल कम कर दी है। अगर तुम प्रकृति को बचाओगे तो प्रकृति तुम्हें बचाएगी। लोग ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। साधु ने कहा, गांव के हर घर के सामने एक पेड़ लगाओ, तालाब साफ करो, बारिश का पानी बचाओ, तभी यह गांव फिर से हरा भरा होगा। कुछ लोग उसकी बात मान गए, लेकिन कुछ हंसने लगे। एक आदमी बोला, पेड़ लगाने से बारिश आएगी क्या? साधु मुस्कुराया, जब धरती खुश होती है तभी आसमान भी मेहरबान होता है। ये बात नीम और केले ने भी सुनी। उस दिन से गांव के बच्चों ने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। किसी ने आम लगाया, किसी ने जामुन, किसी ने पीपल। केला बहुत खुश था। उसने कहा, देखो भाई, अब हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। नीम गर्व से बोला, हाँ, और यही गांव की असली ताकत बनेगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। तालाब की सफाई हुई, खेतों के पास छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए ताकि बारिश का पानी रुके। फिर एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चली, बिजली चमकी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में नाचने लगे, किसान आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। केला खुशी से झूम रहा था, उसकी पत्तियां बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। नीम ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब इंसान और प्रकृति साथ चलते हैं तो चमत्कार हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसकी नज़र बगीचे पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ की जमीन खरीद ले तो बड़ा बाजार बना सकता है। वह मुखिया के पास गया और बोला, मैं इस बगीचे के बदले बहुत सारा पैसा दूंगा। कुछ लालची लोग तैयार हो गए। ये बात सुनकर केला डर गया, अगर बगीचा कट गया तो? उसने कांपती आवाज में पूछा। नीम भी चिंतित हो गया। अगले दिन गांव में फिर पंचायत हुई। व्यापारी बोला, पेड़ों से क्या फायदा, यहाँ दुकानें बनेंगी तो गांव अमीर हो जाएगा। कुछ लोग उसकी बात मानने लगे। तभी स्कूल के वही बच्चे आगे आए जो रोज बगीचे में खेलते थे। एक छोटे लड़के ने कहा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें छांव कौन देगा? एक लड़की बोली, नीम की पत्तियों से मेरी दादी की दवा बनती है। दूसरे बच्चे ने कहा, केले के पत्तों पर ही तो हर त्योहार में खाना परोसा जाता है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग बच्चों की बातें सुनकर भावुक हो गए। मुखिया उठकर बोला, पैसे से गांव अमीर नहीं बनता, असली दौलत हमारी प्रकृति है। सभी ने तालियां बजाईं। व्यापारी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उस दिन गांव वालों ने फैसला किया कि वे कभी अपने पेड़ों को नहीं काटेंगे। रात को चांदनी में केला बोला, भाई, आज बच्चों ने हमें बचा लिया। नीम ने गर्व से कहा, यही नई पीढ़ी है। अगर ये प्रकृति से प्यार करेंगे तो दुनिया हमेशा सुंदर बनी रहेगी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। नीम और केला आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ दो पेड़ों की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी।